हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त आपका होस्ट मधुसूदन हनवत हाजिर है उसके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉरपोरेट एनोनमस। जैसा हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, आप लोगों का काफ़ी अच्छा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। मेरे पिछले सारे वीडियोस मिलके कुछ 7-8-9 हज़ार के ऊपर व्यूज़ क्रॉस कर चुके हैं। थैंक यू वंस अगेन। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कुछ है इसमें आने के लिए, ये तो जस्ट अभी शुरुआत है। तो चलो इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। वही अपना हीरो सोहम याद है ना? जी, सोहम की स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। आज सोहम को उसके ऑर्गेनाइजेशन में 7-8 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है। वो सेल्स मैनेजर के रोल में काम कर रहा है और जैसा पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसके पास कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स वगैरह भी आ चुके हैं, एक्सपोर्ट्स भी वो देख रहा है। आई मीन ऐसा समझ लीजिए सेल्स में मास्टर बन चुका है। तो सोहम इज़ लाइक मास्टर इन कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर मैनेजमेंट एंड हिज फुल फोकस वाज ऑन कस्टमर एंड देयर रिक्वायरमेंट। उसका यही काम था, वो ऐसे ही काम करते थे। और जैसे कि आप सभी को मालूम है, सोहम के ऑर्गेनाइजेशन में मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स जो है वो है एफएमसीजी सेक्टर से। जी हाँ, नियरली 60-70% ऑफ उसका बिज़नेस जो है वो एफएमसीजी सेक्टर से आ रहा है। सोहम ने, उसके बॉस ने काफ़ी एफर्ट्स लिए इसमें अच्छे कस्टमर एक्वायर करने के लिए। तो उन्हीं एक कस्टमर्स में से एक कहानी मैं चुन के बताता हूँ और आपको बताना ये कहानी किस चीज़ के लिए है। समझ में आ रहा है? डोंट गेट पैनिक। मैं ये बताऊँगा ये कहानी किस चीज़ के ऊपर आधारित है, ये कहानी क्यों बताई गई है। तो ऐसे ही एक कस्टमर है आईटीसी लिमिटेड, नाम तो आपने सबने सुना ही होगा। जी हाँ, एफएमसीजी में काफ़ी बड़ा नाम है। तो काफ़ी एफर्ट्स मेहनत करने के बाद इन्होंने ये कस्टमर अपनी किटी में डाल लिया था। अभी आपको तो मालूम ही है, ऐसे जो बड़े बड़े कस्टमर्स होते हैं ये नए वेंडर्स को डायरेक्ट चांस नहीं देते। जब भी अगर किसी का शेयर्स बढ़ाना है, कुछ बढ़ाना है, तो पहले वो छोटे यानी 5% मार्केट, उनका जो रिक्वायरमेंट का शेयर है उसका 5% देंगे। जनरली बड़े कस्टमर्स जो क्या करते हैं, उनके पास हर प्रोडक्ट के लिए 2 या 3 या 4 वेंडर होते हैं। तो वैसे में से ही समझो हमारे सोहम की जो कंपनी है वो 3rd या 4th कंपनी रहेगी जिसमें वो सप्लाईज कर रहे हैं। तो इसी कहानी में आगे बढ़ते, इनका आईटीसी के साथ बिज़नेस चालू था, पर वॉल्यूम कुछ इतना खास नहीं था। महीने में 5-6 लाख रुपए का कुछ बिजनेस ये लोग करते थे आईटीसी के साथ। तो एक दिन आईटीसी के जो परचेज मैनेजर है, उनका कॉल आता है सोहम के पास और सोहम के बॉस के पास भी समझो। उनको ये बोलना का रहता है कि भाई नियरली 10 से 12 हज़ार बैग उनको अर्जेंट बेसिस पे लगेगी। उनका इनॉग्रेशन है तूतीकोरिन में एक सॉल्ट फैक्ट्री के लिए। आपको तो मालूम है आईटीसी सॉल्ट वगैरह सब मैन्युफैक्चर करता है। तो इन एनी कंडीशन आने वाले 4 या 5 दिनों में आपको ये 10-12 हज़ार बैग सप्लाई करनी है। अब सोहम परेशान, यार न्यू इनॉग्रल है, इसके डिज़ाइन भी बनानी है, इसका आर्ट वर्क रेडी करना है, फिर बैग भी रेडी करनी है, कैसा पॉसिबल है 4-5 दिन में? सोहम बोलता है सर ये तो पॉसिबल नहीं है, नियरली मुझे 20-25 दिन का टाइम लगेगा। अभी बायर भी होशियार रहता है, बायर तो आपको मालूम है वो कुछ ब्रीदिंग टाइम उसके साथ 1-2 दिन इधर उधर होगा तो चलेगा, आई विल एडजस्ट, बट इस डेट को मुझे ये चाहिए और अगर आपका माल नहीं आता है तो टेक इट कि आपका बिजनेस चला गया। अभी ये सब जो होता है ये सोहम अपने बॉस से डिस्कस करता है, बताता है। आईटीसी से फ़ोन आया था, उन्होंने बोला है कि तूतीकोरिन में कोई एक नया सॉल्ट का फैक्ट्री बनाने वाले हैं, तो उसके इनॉग्रेशन का डेट उन्होंने बताया है, इस डेट को उधर मटेरियल चाहिए। तो बॉस पूछता है तुमने क्या बताया? मैंने बोला कि आई विल ट्राई। बॉस बोलता है हाउ यू विल ट्राई, कैसे पॉसिबल है? आर्ट वर्क कहाँ है? नया आर्ट वर्क भी आना चाहिए, उसका स्टीरियो बनेगा, प्रिंटिंग होगी, फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग होती थी, तो कैसे करोगे? बोला सर पता नहीं, बट मैंने बोला आई विल ट्राई। चलो ठीक है।
बॉस भी आईटीसी में बात करता है उनके सुपीरियर बॉस से, क्या सीन है। तो उनको मालूम पड़ता है कि इनॉग्रेशन जो है ये तो डेट फिक्स है, इस डेट को इनॉग्रेशन होने वाला है एंड दे वांट बैग्स। अगर हम लोग सप्लाई नहीं कर सकते तो इतना समझ लो हमारी तो नैया डूब गई है। जो भी कुछ है बिजनेस, जो भी कुछ हमारा पैसा अभी बनता है वो उसने बॉस को भी सीधा बोल दिया, जो भी तुम्हारा लेना देना बनता है वो हम वन शॉट क्लियर करेंगे एंड आपका और हमारा रिलेशन बाय बाय, यू हैव टू डू इट। बॉस बोलता है ओके सर, आई विल डू। मीटिंग होती है, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है, डिज़ाइन से, परचेज से, प्रोडक्शन से, क्वालिटी से, फिर सोहम जो होता है वो सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको सबको बुला के मीटिंग होती है, भाई ये करना है या नहीं करना है। एज़ यूजुअल फैक्ट्री का रिएक्शन, नो सर कैसा होगा क्या होगा, इनफ, कैसा होगा क्या नहीं होगा, नहीं ये करना है। यार 10,000 बैग के लिए इतना क्या प्रेशर दे रहे। ऑलरेडी मेरा जो दूसरा एफएमसीजी का बहुत बड़ा क्लाइंट है जिसके ऊपर मेरा कंपनी चल रहा है, उसके ऑर्डर की मारामारी हो रही है, इसका ये 10,000 बैग कहाँ से निकाल के दे, ये सबका थिंकिंग आ रहा था। लेकिन बॉस को मालूम था कि आईटीसी ने ब्लैकमेलिंग किस लेवल पे की है एंड सोहम भी ये जानता था, उसका बॉस भी ये जानता था आईटीसी का क्या पोटेंशियल है। आज अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद हम मार्केट में रहेंगे ही नहीं। ये थॉट प्रोसेस था। पूरा प्रेशर देखे मटेरियल बनाने को बोला गया। अभी बीच में जो भी प्रोसेस हुई रहेगी उसको कट शॉर्ट करते। अभी हम डिलीवरी मतलब कल इनॉग्रेशन है और आज क्या हो रहा है इसके ऊपर बात करते। आज अर्ली मॉर्निंग फैक्ट्री से डिस्कस होता है, क्या हो रहा है सर, 10,000 बैग तो है पर प्रिंटिंग के लिए टाइम जाएगा, प्रिंट नहीं हो पाएगा। कितने बजे तक सर, हम 1-2 घंटे में करेंगे, सब काम रोको पहले ये प्रिंट पे लगाओ। तो सोहम जो है वो ऑफिस में आया हुआ था। बॉस सोहम को बोलता है देख भाई कल उनका इनॉग्रेशन है, मटेरियल अपने इधर अभी तक रेडी नहीं हुआ है, अगर हम नहीं देते तो ये कस्टमर तो चला गया या अपॉर्चुनिटी चली गई, क्या कर सकते हैं। तो सोहम बोलता है सर क्या हम फ्लाइट से डिलीवरी नहीं दे सकते क्या। बॉस बोलता है यार ये बात में तो दम है, दे तो सकते, कौन जाएगा। सोहम तुरंत बोलता है सर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, क्योंकि कस्टमर मेरा है, मुझे मालूम है उसने किस लेवल से बात किया है और अगर मैं नहीं दूँ तो हो सकता है उसकी भी नौकरी खतरे में आ जाए, उसने दूसरे से किसी से भी बात नहीं किया है, ये हमको ही देना है। तो बॉस बोलते चलो तू जाएगा, रेडी है। हाँ, सोहम अपने घर में फ़ोन कर देता है, बीवी बच्चे जो भी कोई है सुन लो, मैं आज से 1-2 दिन घर पे नहीं आऊँगा क्योंकि ऐसा ऐसा काम है, मुझे जाना पड़ रहा है। बॉस क्या करता है, फैक्ट्री को बोलता है जितने भी बजे रेडी हो जाए, स्पेशल टेम्पो करो, माल निकल के मुंबई एयरपोर्ट पे आना चाहिए रात को 12 बजे से पहले। फैक्ट्री काम पे लग गई, एडमिन वाले को काम पे लगाया है। ऐसी कोई फ्लाइट ढूंढो जो मिडनाइट को निकलती है, जो जाती है तूतीकोरिन। अब ऐसी कोई फ्लाइट थी ही नहीं, अब क्या करें। जो ट्रैवल एजेंट है उसने एक ऑप्शन बताया। ट्रैवल एजेंट बोलता है रात को 3 बजे कुछ इंटरनेशनल फ़्लाइट है, दुबई, मुंबई, चेन्नई। फिर हम चेन्नई में उतरेंगे, चेन्नई से मदुरई के लिए एक फ़्लाइट लेंगे, फिर मदुरई से बाय रोड हम तूतीकोरिन के लिए जा सकते हैं। तो इसके ऊपर सारा डिस्कशन हो जाता है और प्लान फिक्स। शाम को फ़ोन किया जाता है फैक्ट्री में 5 बजे, व्हाट इज़ द सिचुएशन। फैक्ट्री बोलती है सर मटेरियल इज़ रेडी टू डिस्पैच, फाइन भेजो। मटेरियल फैक्ट्री से निकल गया है। सोहम क्या कर रहा है, सोहम उसके पास कोई कपड़े नहीं है, किसी तैयारी से आया नहीं है। सोहम आज रात को ऑफिस में ही रुक रहा है। उसने ऑफिस में रात को 12-1 बजे तक वेट किया, 12 बजे तक वेट किया, खाना पीना जो जहाँ जैसा मिलता है खाया, वहीं से निकला गाड़ी करके, बॉस ने गाड़ी दे दी थी उसको, एयरपोर्ट पहुँच गया। 12-12:30 बजे उसको मटेरियल एयरपोर्ट में मिला, पैसा वगैरह जेब में रख लिया था। फ्लाइट बोर्ड किया नियरली रात में 3:30 बजे, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, जो चेन्नई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरेगी विथ ऑल दिस बंडल।
ये बंदा वहाँ जाता है, चेन्नई में नियरली 5 साढ़े 5 के करीब में लैंड हो जाता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाने की वजह से उसके मटेरियल की चेकिंग होती है, वो सारे इन्वॉइसेस वगैरह दिखाता है, सर ये रीज़न से जा रहे। कस्टम वालों को तो क्या है, आपको मालूम है भाई, खोल के दिखाओ क्या चीज़ है, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन ये जब इन्वॉइस वगैरह दिखाता है, जेन्युइनिटी बताता है, तो कस्टम बोलते हैं ठीक है चलो ये खोलो मत, क्योंकि खुलेगा तो फिर बांधना मुश्किल है। एंड वो सिचुएशन से वो निकलता है। फिर वो इंटरनेशनल फ़्लाइट से निकल के डोमेस्टिक में जाता है। डोमेस्टिक में वो एक फ़्लाइट लेता है जो मदुरई की है, चेन्नई से मदुरई। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप देखो सीक्वेंस क्या चल रहा है। वो मिडनाइट की फ़्लाइट पकड़ के चेन्नई आ रहा है, चेन्नई से वो मदुरई की फ़्लाइट पकड़ रहा है, पूरा मटेरियल उसमें डाल रहा है। फिर मदुरई में नियरली 8-9 बजे, 8 के करीब में लैंड हो रहा है। 9 बजे के करीब में वो एक टैक्सी हायर करता है। फिर वो टैक्सी से वो तूतीकोरिन के लिए निकल जाता है। अभी वो तूतीकोरिन के लिए जा चुका है। उस जगह पे उसको पहुंचना था नियरली 10:30-11 के आसपास। ये हमारा जो सोहम है एग्जैक्टली वो टाइम के करीब वहाँ पे पहुँच जाता है। अपने बायर से बात करता है, सर मैं फैक्ट्री के गेट पे हूँ, कौन है बताइए, मैं उसको डिलीवरी कराता हूँ। वो भी इतना पैनिक था। चलो उसने भी किसी को बोल दिया, प्लांट का कोई बंदा आ गया, उसने वो पूरे 10-12 हज़ार जो भी बैग थे उसकी डिलीवरी ली। और उस दिन उनका इनॉग्रेशन जो था वो कंप्लीट हो गया। ये होता है कस्टमर सर्विस का डेडिकेशन। कस्टमर बहुत खुश था। कस्टमर ने सोहम को थैंक यू बोला। कस्टमर ने सोहम के बॉस को फ़ोन लगाया, उनसे उन्होंने थैंक यू कहा। आज आपने मेरी इज्जत रख ली, आज आपने टाइमलाइन को मैच किया, और हमारे जो बिग बॉसेस है उनके सामने मेरा इनॉग्रेशन आज अच्छे से हो जाएगा। और वो दिन था, और शायद आज का दिन है। आईटीसी और सोहम की कंपनी का बॉन्डिंग इतना ज़बरदस्त है। आज नियरली वो 600 करोड़ का टर्नओवर कर रही है कंपनी, और उस 600 करोड़ में से नियरली 20% कंट्रीब्यूशन आता है आईटीसी से। जी हाँ, वही आईटीसी जिसके साथ उसका 5 या 6 लाख का बिज़नेस था, जिसने ये नहीं सोचा कि यार 5-6 लाख के बिज़नेस के लिए मैं एक ट्रिप में 50-60 हज़ार रुपया क्यों खर्चा करूँ। उन्होंने किया, उसका ये नतीजा है आज नियरली 20% ऑफ द बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम आईटीसी। सो कॉर्पोरेट लीडर्स, आप इसमें से क्या सीख सके, क्या आपको ये बताएगा? जी हाँ, ये स्टोरी है कस्टमर सर्विस किस लेवल की होनी चाहिए उसके ऊपर। तो सबसे पहली बात जो स्टोरी से निकल के आती है वो ये, रेस्पॉन्ड टू योर कस्टमर as quickly as possible. One of the biggest factor in good customer service is speed, especially when a client is requesting something that's time sensitive. यहाँ पे टाइम सेंसिटिव चीज़ भी थी और इवेंट सेंसिटिव चीज़ भी थी। अगर इस चीज़ को नहीं समझते तो सिनेरियो कुछ और होता। Know your customer. Your customer is FMCG giant. ITC Limited कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, is FMCG giant. You just cannot afford to ignore them. Fix your mistakes, correct it, execute it, and deliver it. Listen to your customers. Understand his helplessness. हो सकता है जो बायर है, जिसने आपको ऑर्डर दिए, उसकी कुछ मजबूरी रहेगी, जो इतनी टाइट लाइन आपको दे रहा है कि बस इसी डेट के अंदर आनी चाहिए, नहीं तो नहीं। हो सकता है उसके जो दूसरे सप्लायर्स होंगे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए रहेंगे। यू कुड बी द लास्ट ऑप्शन एंड दिस कुड बी योर अपॉर्चुनिटी टू शो एट व्हाट लेवल यू कैन गो। इट वॉज, डोंट फॉरगेट, it was inaugural day for them. Big bosses are supposed to come. वो भी उनको देखना था। अगर वहाँ पे वो एम्प्लॉई जिसने तुम्हारे को ऑर्डर दिया है वो फेल हो जाता था, इसका मतलब आप भी फेल हो जाते थे। हो सकता है उसका जॉब जाता था, वो बड़ी बात नहीं थी, पर आपका लाइफ टाइम कस्टमर चला जाता था। थिंक फॉर लॉन्ग टर्म।
अ कस्टमर इज़ फॉर लाइफ। ये कुछ 1-2 साल का रिलेशन नहीं है। एक बार आपने उसके साथ रिलेशनशिप बना दी तो इतना समझ लो वो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ जुड़ गया है। यू माइट हैव लॉस्ट सम मनी इन दिस बट इट विल गेट पेड ऑफ बाय वे ऑफ इंक्रीज बिजनेस और बाय वे ऑफ योर गुडविल। आपका नाम भी तो बड़ा होगा, अरे हाँ बॉस XYZ कंपनी ने मेरे लिए ये सब किया था। और क्या है इसमें सीखने के लिए? एक्नॉलेज दैट यू हैव रिसीव्ड देयर रिक्वेस्ट। जी हाँ, मोस्ट पीपल विल वेट आवर्स टू एंड टू ट्राई टू गेस whether it is really urgent to customer or it is just bullying around. Unfortunately, this is not the always the case. समझ में आ रही है बात? ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि कस्टमर सिर्फ तुम्हारे को टाइट करने के लिए ही बोल रहा है। हाँ, कभी कभी जेन्युइनिटी भी होती है। कस्टमर एक्सटेंड देयर केयर टॉवर्ड्स यू व्हेन यू एंड योर कंपनी ट्रीट देयर कस्टमर विथ रेस्पेक्ट एंड काइंडनेस and build an emotional connection with them. This is more important, sir. It's something that can and should be handled by everyone on the team, not just as a sales representative or a customer support executive, but as a team. Production, quality, procurement, design, हर किसी का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। कस्टमर किसी अकेले का नहीं है। और इससे ज़्यादा क्या कर सकते? गो अबव एंड बियॉन्ड योर कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन इवन इफ थिंग्स सीम्स लाइक दे माइट बी गोइंग वेल, दे माइट नॉट बी। सो कीप डिस्कशन विथ योर कस्टमर। पता करते रहो चीज़ अच्छी है बुरी है, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बात करते रहो। कस्टमर रिलेशनशिप डिफाइंस यू जस्ट एज मच एज वॉट यू डू। सो कीप इम्प्रेसिंग योर कस्टमर एट ऑल टाइम। चेक इन फ्रिक्वेंटली विथ योर कस्टमर्स टू एंश्योर यू आर मीटिंग देयर नीड्स regularly. Moreover, find every opportunity possible to thank your customer for their business. Customer loyalty is not a given. Surprise your customer with your gratitudes always. If your customer service is on par, that means अगर आपकी कस्टमर सर्विस एट पार है या ऑन पार है, इसका मतलब आप कुछ स्पेशल नहीं कर रहे, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग ग्रेट. डू समथिंग स्पेशल वेयर योर कस्टमर विल एक्साइटेड. At the end, I would like to say, in order to stand out from the others, you have to provide good customer service. Product हर कोई देता है, but product के बाद after sale service is more important. More than just one time, it should be time and again, repetitively, continuously, और day in day out ये सब होना चाहिए. तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. मुझे लगता है कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर इससे अच्छा कोई और एग्जाम्पल हो नहीं सकता था. मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ. एग्जाम्पल कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइए. और सबसे इम्पोर्टेंट बॉस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. बहुत कुछ है इसमें आने के लिए. तो चलो, सी यू देन. मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो में जिसमें और भी सारी बातें करेंगे. तो आप अपना ध्यान रखिए. जय हिंद.